मंत्री गन्ना विकास एवं चीनी मिले उत्तर प्रदेश लक्ष्मी नारायण चौधरी द्वारा जिलाधिकारी सैमुअल पॉलियन तथा पुलिस अधीक्षक अजीत कुमार सिन्हा के साथ प्राथमिक विद्यालय व आंगनबाड़ी केंद्र फतेहपुर कनौड़ा विकास खंड टांडा थाना अलीगंज का निरीक्षण तथा थाना दिवस में प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण, ग्राम पंचायत ममरेजपुर विकास खंड टांडा में अमृत सरोवर का निरीक्षण, जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्राम पंचायत गोवर्धनपुर विकास खंड टांडा में हर घर नल योजना का भौतिक सत्यापन तथा अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल मिर्जापुर नगर पालिका परिषद अकबरपुर का निरीक्षण किया गया। आंगनबाड़ी केंद्र फतेहपुर में मंत्री जी द्वारा 5 गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की गई तथा 2 बच्चों को अन्नप्राशन भी कराया गया। मंत्री जी द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मरीजों का हाल चाल लिया गया। अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल मिर्जापुर नगर पालिका परिषद अकबरपुर में पर्याप्त मात्रा में भूसा, हरा चारा, चूनी, चोकर उपलब्ध पाया गया। इस दौरान मंत्री द्वारा पशुओं को गुड़ भी खिलाया गया। निरीक्षण के दौरान सभी स्थानों पर व्यवस्थाएं ठीक पाई गई। ग्राम पंचायत ममरेजपुर विकास खंड टांडा में निर्मित अमृत सरोवर का उद्घाटन मंत्री जी के द्वारा किया गया। इसके उपरांत मंत्री जी द्वारा पौधारोपण भी किया गया। और अंत में आप सभी को यह भी बताते चले कि उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी का जनपद में आगमन हुआ, जिनका हवाई पट्टी स्थित अतिथि गृह में विभिन्न अल्पसंख्यक नेताओं द्वारा सम्मान के साथ स्वागत किया गया। उसके बाद सूफी संत हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी दरगाह किछौछा में जियारत एवं मदरसा इकरा पब्लिक स्कूल किछौछा में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया गया तथा अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा किया गया। तत्पश्चात हवाई पट्टी स्थित अतिथि गृह में आधुनिकीकरण शिक्षकों एवं अन्य से मुलाकात कर उनकी समस्याओं की सुनवाई की गई। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए अध्यक्ष जी ने अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याण के लिए भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में भी चर्चा किया गया। देखिए यह रिपोर्ट। मदरसों में जो कार की शिकायतें आ रही थी, उन शिकायतों पर ध्यान देते हुए लगातार उस चीज़ों को ठीक किया जा रहा है। मदरसों के लिए कंप्यूटराइज किया गया है, जो पोर्टल बनाया गया कि इसमें यहाँ कितने मदरसे हैं हमारे, वो सब पोर्टल पर आ रहे हैं और उनकी जांच भी की जा रही है। आपने देखा होगा कि मदरसों में आधुनिकीकरण की व्यवस्था हो ही रही है। अभी कई बहुत बड़े अच्छे कार्य मदरसों में किए जा रहे हैं। मदरसों में एक पहले विवाद था कि भाई राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया जाएगा या वंदे मातरम हम राष्ट्रीय गान नहीं होगा, तो ये सब चीज़ों को लेकर राष्ट्रीय गान भी हो रहा है और राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया जा रहा है। ये हमारे माननीय मोदी जी और योगी जी की जो सर्वप्रथम यहाँ एक बहुत ही बड़ी मशहूर दरगाह है, दरगाह किछौछा शरीफ के नाम से, जहाँ पर उर्स चल रहा है। तो दरगाह में हम लोगों ने चादर पेश की तथा देश की उन्नति, खुशहाली, तरक्की और भाईचारे के लिए वहाँ दुआ मांगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं अल्पसंख्यक समाज के लिए चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं के संबंध में हमने अभी यहाँ मीटिंग करनी है। उन योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक समाज के जो हमारा पिछड़ा है, गरीब है, ज़रूरतमंद है, उस तक पहुँचे। माननीय प्रधानमंत्री जी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के नारे के साथ काम कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी का एक सपना है, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर। माने दीनी तालीम के साथ साथ उस समाज का जो अल्पसंख्यक वर्ग है उसको दुनियावी तालीम मिलनी चाहिए। मदरसों के अंदर हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान भी पढ़ाई होनी चाहिए, क्योंकि बिना हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान पढ़े कोई व्यक्ति केवल दीनी तालीम लेकर एक अच्छा इंसान तो बन सकता है, पर डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बनना है तो उसको हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान भी पढ़ना पड़ेगा। इसी कड़ी को लेकर उस दर्द को माननीय प्रधानमंत्री ने 2014 में समझा था, तभी उन्होंने एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर की बात कही। आप लगातार देख रहे होंगे पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, खासतौर पर अम्बेडकर नगर में मैंने कई जगह देखा, कई लोगों से मेरी बात हुई कि जो व्यक्ति कभी पक्के मकान में रहने का एक सपना देखता था, उस सपने को साकार करने का काम पक्का मकान माननीय प्रधानमंत्री जी ने देकर पूरा किया है। आपने उज्ज्वला योजना, जो हमारी माताएं बहनें गरीब समाज की थी, वो अपना लकड़ी से खाना बनाती थी, आज उन घरों में मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए हैं। कोरोना काल में आपने देखा होगा, जहां पूरी दुनिया कोरोना काल के
से करहा रही थी, परेशान थी, वहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी लोगों की सेवा कर रहे थे। आपने देखा होगा निःशुल्क आपने तमाम लोगों को भोजन सामग्री वितरित की है। अभी तक मुफ्त राशन दिया जा रहा है, कोरोना के टीके मुफ्त लगाए जा रहे हैं। तो माने बिना किसी भेदभाव के सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ काम हो रहा है। और ये पहली ऐसी सरकार है, ईमान और इंसाफ और इकबाल की सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत ही अच्छे 5 साल हो गए हैं, उससे प्रभावित होकर दोबारा फिर लोगों ने उनको प्यार दिया, आशीर्वाद दिया जनता ने, और दोबारा वो मुख्यमंत्री बने हैं। मदरसों के लिए कुछ मदरसे ऐसे हैं जिनका संचालन ऐसे ही हो रहा है, झोले में हो रहा है, तो उसके लिए क्या पारदर्शिता लाएंगे? देखिए, अल्पसंख्यक समाज के जो जाति प्रमाण पत्र बनाने की शिकायतें आ रही हैं, उनको हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की है कि 6 बिरादरियाँ अल्पसंख्यक समाज में आती हैं। बौद्ध हैं, जैन हैं, सिख हैं, पारसी हैं और मुस्लिम हैं। ये सब 6 बिरादरियाँ जो हैं आपके अल्पसंख्यक हैं, इनकी जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे थे।